सीता मैया की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय, श्री रामचंद्र की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। बंगाल में पहली बार माता जानकी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह अनोखी पहल मिथिला स्टूडेंट यूनियन पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से किया गया। विगत गुरुवार यानी कि 16 मई को नंदी बागान में पश्चिम बंगाल के मिथिलावादी नेता विकास पाठक के नेतृत्व में एवं उनकी पूरी टीम के सहयोग से माता सीता की मूर्ति स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस दिन 9 कन्या को जमाकर हवन यज्ञ कर सीता नवमी को पालित किया गया। इस जन्मोत्सव समारोह में उत्तर हावड़ा के लोकप्रिय विधायक गौतम चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री हृदय नारायण मिश्रा जी पहुंचे थे। अर्थात उन्हीं दोनों के हाथ से इस पूजा का शुभ उद्घाटन किया गया। इसके बाद मां जानकी की मूर्ति का भी शुभ उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक गौतम चौधरी ने कहा कि मिथिलावादी नेता विकास पाठक मेरे छोटे भाई समान हैं। आज जो यह पूजा की शुरुआत उन्होंने की है, मैं चाहता हूं कि यह सालों दर साल चले और आने वाले सालों में और भी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाए। रामचंद्र की जय हो, सीता मैया की जय हो। सीता मैया छोड़ के रामचंद्र कैसे होगा? सीता मैया ही माँ दुर्गा है। आज सीता मैया का पूजा छोड़ा मेरा भाई विकास पाठक पूरा हावड़ा जिला में यही में सीता मैया का हम पूजा करते हैं। एक हस्बैंड उसका लाइफ सक्सेस होता है उसका वाइफ का ऊपर। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र है, मेरा मन में है, मेरा दिल में है, वैसे ही सीता मैया मेरा मन में है, मेरा दिल में है। तो रामचंद्र भगवान का सिंहासन में रहेगा, घर में रहेगा, हम लोग का दिल में रहेगा। सब मुसीबत सब दुख में प्रभु रामचंद्र विनाश कर देगा इंसान का दुख दर्द। वोट का मैदान पे ले आने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु रामचंद्र जो चाहेगा वही देगा। तो वही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण मिश्रा जी ने मौके पर कहा कि विकास पाठक जी एक उगता हुआ सूरज है। यह युवाओं को एक साथ लेकर समाज के हर दिशा में कार्य कर रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं। आज उसका एक उदाहरण हमने अपनी आंखों से देखा जो बंगाल में आज तक नहीं हुआ, वह इन्होंने कर दिखाया। विकास पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के भारतवर्ष के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से कि इतना बड़ा धार्मिक कार्य पहली बार माता जानकी के जन्म उत्सव पर इन्होंने आज अपने निवास स्थान पर एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किए, जिसमें हम सभी दूर दराज से सारे पदाधिकारी और सामाजिक के लोग उपस्थित होकर यहाँ पर माता जानकी के दर्शन किए और विकास पाठक जी को आशीर्वाद प्रदान किए। विकास पाठक जी समाज के एक उगता हुआ सूरज हैं। युवाओं को लेकर के एक साथ पूरे समाज के हर दिशाओं में कार्य कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को समाज की सेवा के लिए जागृत करते हैं। यह एक ऐसा युवा है हमारे पश्चिम बंगाल के धरती पर माँ जगत जननी की कृपा से लोगों को दिन रात हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब जहाँ जो भी व्यक्ति विकास पाठक को आह्वान करता है कि हम इस परिस्थिति में हैं, आप मेरे सेवा करिए, ये तुरंत अपने दल बल के साथ उपस्थित होकर उनकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे इन्होंने समाज में अपने क्षेत्र में
काफ़ी नाम कमाए हैं सेवा के अवसर को प्राप्त करके। आज विकास पाठक जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद भारतवर्ष के 22 राज्य में कार्य कर रहा है, जिसका मैं हृदय नारायण मिश्रा राष्ट्रीय चेयरमैन एवं संस्थापक हूँ। इस कड़ी के साथ विकास पाठक जी इतनी बड़ी संस्था के साथ जुड़कर माँ भारती की आवाज़ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपने सभी युवा साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। बड़े निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, लगन के साथ विकास पाठक जी सभी को जोड़ते हुए भारत मैया की आवाज़ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दमखम से वीर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय नारायण मिश्रा राष्ट्रीय चेयरमैन एवं संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की तरफ से विकास पाठक जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। पूरा परिषद आपके साथ है। पूजा के मुख्य आयोजक एवं पश्चिम बंगाल के मिथिलावादी नेता विकास पाठक ने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इसका शुभ उद्घाटन करने का मौका मिला। यह बात सही है कि यह बंगाल में आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहली बात आज माता जानकी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को मैं विकास पाठक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक छात्र संगठन से हूं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से, एवं अभी जो आप लोगों ने सुना कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद का हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है, हम सबके बड़े भाई, हम सबके संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के हृदय नारायण मिश्रा भैया के द्वारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। तो मैं यह जो आज प्रयास किया हूँ, सभी हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं सीता माता की धरती से आता हूँ और हमारा यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे देश में जय श्री राम का उद्घोष होता है, जब सीता जी का जन्म आता है, तो इन्हें क्यों भुला दिया जाता है? आखिर कब तक मैं हमारे देश के लोग जो यह धर्म की राजनीति करेंगे, उससे ऊपर उठकर सीता जी का जन्मदिन कब मनाया जाएगा? मैं यह प्रश्न पूछने के लिए पूरे भारतवर्ष में आज यह पूजा का आयोजन करवाया हूँ। हम लोगों के दिल्ली इकाई में काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग अपने इस कार्यालय में सारे हमारे अतिथि के उपस्थिति में हम लोगों ने यह प्रयास किया। और मैं यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अभी वर्तमान में हैं, मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले दीदी रामनवमी गया है, रामनवमी में बड़ा बड़ा जुलूस निकलता है, वह ट्वीट करते हैं, वह मीडिया में आते हैं, लेकिन जब हमारी माँ सीता की बात आती है तो वह चुप क्यों हो जाते हैं? करोड़ों रुपया का राम मंदिर बनाया गया, लेकिन जिस धरती से हमारी सीता माता आती हैं, उस पुनौरा धाम में एक ईंट तक नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? यह दर्द है हम लोगों का। किसी के लिए वो राम भगवान होंगे, लेकिन हम लोगों के उनके साथ एक घर का रिश्ता है। सीता हम लोगों की माता हैं, सीता हम लोगों की जगत जननी है, सीता हम लोगों की जानकी माता हैं। मैं अब उनका भाई होने के नाते मैं अपनी बहन के तरफ से पूरे देशवासी से ये पूछना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की इस पावन धरती से प्रथम बार मूर्ति बनाकर हम लोगों ने मां का प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा किया है। और मैं आह्वान और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगली बार जब राम जानकी जी का यह जन्मोत्सव आएगा, जानकी जी का, आप देखिएगा बंगाल के जितने मिथिला संस्था हैं और भी जो संस्था हैं जो देश के लिए काम करते हैं, जो भाषा के लिए काम करते हैं, सबों इसमें आगे आकर माँ जानकी का पूजा करेंगे। आप तो काफ़ी दिनों से संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीति में भी आप जुड़े हुए हैं, तो इस बार लोकसभा के दौरान ही आपने ये अवसर क्यों चुना? देखिए, कोई जवाब देने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया कि लोकसभा की माता रानी का जन्मदिन अगर लोकसभा में आए, विधानसभा में आए या जब भी आए, लेकिन मैंने क्या किया कि यह मेरा पहला प्रयास है पश्चिम बंगाल से। विगत 5 वर्ष से हम लोग दिल्ली में इससे भी भयावह रूप से, इससे बृहद रूप से हमारी दिल्ली इकाई, चंडीगढ़ इकाई, हमारे जो दरभंगा इकाई है, बहुत सारे इकाइयों में मनाया जा रहा है। लेकिन
सबसे बड़ी बात होती है, जब तक माता का कृपा नहीं होगा तब तक कोई उनका पूजा नहीं कर पाएगा। इस बार माता का कृपा हुआ है, हम लोगों ने उनका पूजा अर्चना किया है और हमें विश्वास है कि माता रानी का कृपा पश्चिम बंगाल के तमाम घरों में होगा। और आने वाले समय में श्री राम जी का जैसे उद्घोष के साथ पूजा किया जाता है, माँ जानकी जी का भी पूजा किया जाएगा। और आप एक महिला पत्रकार हैं, आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है, आप जानकी की स्वरूप हैं, आप जानकी की बहुत बड़ी पहचान है, तो आप लोग भी इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि हर जानकी, हर घर में जो एक जानकी हो उनका सम्मान किया जाए। राजनीति का अपने जगह है, हमारा संस्कार और हमारा धर्म बोलता है कि भारत के हर नारी का, हर माँ का, हर बहन का सम्मान होना चाहिए। हम लोग आज यह संदेश देना चाहते हैं कि जानकी जी के जन्म उत्सव को सम्मान दिवस के रूप में पूरे भारत को मनाना चाहिए, महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि जानकी जी से ही पूरे भारतवर्ष को सम्मान मिला है। और वह श्री राम जी जिनका उद्घोष करके कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति कर रहा है, वह उनके अंदर में जब तक श्री नहीं लगता, श्री का रूप है जानकी का, उससे पहले वो राम बन के जंगल में दर दर भटक रहे थे। जब तक सीता जी नहीं मिलती वह श्री राम नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है। विकास पाठक, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूँ और मैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत गर्व की बात है जो सीता जी का पूजा हो रहा है। अब तक राम जी के बारे में सबको पता है, पर सीता जी का पूजा किस पक्ष में होता है, कब होता है? जो बैसाख के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन होता है, मनाया जाता है, जो कि कभी हम लोग आज तक आप भी नहीं सुनी होंगी, मैं भी नहीं सुनी हूँ कि सीता जी का पूजा हुआ है। जो कि कहा जाता है कि भारत नारी प्रधान देश है और इस नारी प्रधान देश में सबसे बड़ी बात है कि विकास पाठक जी सीता जी का पूजा करके इस बात को सफल कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है कि माँ सीता का पूजा हो रहा है, उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसका पूरा श्रेय विकास पाठक जी को जाता है। और इस आयोजन में विकास पाठक के साथ उनके टीम के करण प्रसाद, सचिन चौधरी, सूरज कहार, अभय सिंह, मोहित शाह, सूरज सेठ, सनी सेठ, अभिजीत वर्मा ने अपना पूरा योगदान दिया और इस दिन को सफल बनाया।